दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना ज़रूरी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि यूएस और इंडिया में अभी जो ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील का जो फैक्ट शीट है, अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही पब्लिक डोमेन में आया। उसको उसको रिवाइज़ किया गया और उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस थे, उसे हटाया गया। ये तब हुआ जब विपक्ष ने सरकार पर दबाव डाला। नहीं तो देखिए, अमूमन क्या होता है, अगर विपक्ष कमज़ोर हो, जो सरकार की मर्जी होगी वो सरकार करेगी। और इस तरह के डील के पीछे, खासकर आप अमेरिका जैसे शक्ति के साथ कोई डील कर रहे हो, तो बहुत एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो आप पर दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं। और ये केवल भारत के साथ नहीं, दुनिया में किसी भी देश के साथ अगर अमेरिका डील करता है तो ये टैक्टिस होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अच्छा स्ट्रैटेजी अपनाई और अमेरिका से बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डील किया, खासकर ट्रम्प से, जो कि हर 2 दिन बाद अपना फैसला बदलते हैं। लेकिन इस डील की जो फैक्ट शीट सामने आया था, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत विवादास्पद थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करने वाली थी, खासकर कृषि को लेकर। अमेरिका के जो कृषि स्टेट सेक्रेटरी हैं, ब्रूक रॉलिन्स, वो कहती हैं कि भारत जो है अपना फार्मिंग सेक्टर यानी कृषि सेक्टर वो ओपन करेगा अमेरिका के लिए, और बड़ी बड़ी दावा करती हैं। लेकिन यही एक विवाद का विषय है, क्योंकि भारत की रणनीति, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही ऐसी रही है कि हम हर क्षेत्र खोलेंगे विदेशियों के लिए, लेकिन कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे, क्योंकि कृषि जो है भारत की रीढ़ है, भारत की इकोनॉमी की। हमने देखा कोविड में या जब भी रिसेशन आया पूरे दुनिया में, तो हमें कृषि ने ही बचाया। हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, घरेलू जो अर्थव्यवस्था है, उसी ने बचाया, तो उसको हम आहत नहीं करेंगे। लेकिन ये विपक्ष का दबाव था कि फैक्ट शीट में, यानी जो कंडीशंस थे डील में के अंदर, उसमें सुधार लाया गया। उसमें कुछ दाल थे के नाम थे जिसे रिमूव किया गया। उसमें कमिटेड शब्द था कि भारत जो है $500 बिलियन का ट्रेड करेगा अमेरिका से, उसको इंटेंशन किया गया, यानी इरादा, न कि कमिटेड, जो कि एक अच्छी बात है। अपने कदम में सुधार लाना चाहिए। मैं बस यही सोच रहा था कि सोचिए कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होता तो ये बदलाव नहीं आते। इसलिए लोकतंत्र में अगर संतुलन रखना है तो आपको मजबूत विपक्ष चाहिए। लोगों को चाहिए कि आप विपक्ष को भी महत्व दीजिए। केवल सरकार के पीछे रहना सही नहीं है। थैंक यू दोस्तों।